मैं इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो 200 बिलियन डॉलर 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है। उनके पास अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, उनके पास बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो काम को समझते हैं। वो कुछ अलहदा एक हट के ना, एक बिजनेस से हट के कुछ वो अच्छा कोई इजाद करते हैं, कुछ अपना नया एक बिजनेस में कोई चीज़ लेके आते हैं। दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें बैकवर्ड करती हैं इंडिया से। इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान बहुत पीछे है। उसकी पॉपुलेशन आप देखें कि वो उसकी इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बर्तानिया को कर गई। 5वें नंबर पे उसकी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। क्यों? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों है वो? इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। ये फिर बात आ जाएगी, मैं नहीं कहना चाहता भकारी वाली, कि हम लोगों को आपको दुबई के अंदर और सऊदीया के अंदर पाकिस्तानियों को क्या पोस्टें मिलती हैं? क्लीनिंग की, झाड़ू की, ठीक है? आप एलिजिबल ही नहीं है ना। हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है। इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर हमें बस इतनी खुशी हो जाती है जी, पाकिस्तान जो है वो एक एटमी पावर है। कोई मुस्लिम कंट्री जो है अभी तक एटमी पावर नहीं बना। हम इससे आगे जा ही नहीं रहे, इससे आगे स्ट्रगल कर रहे हैं हम, क्योंकि इसी में इंडिया और पाकिस्तान की आईटी कंपनीज के या आईटी इंडस्ट्री के डिफरेंस की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है कि उन लोगों ने क्या किया ऐसा कि यार वो तो 200 बिलियन डॉलर 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की उनकी एक्सपोर्ट है, और ये हर साल इस तरह से बढ़ रही है कि स्पीड से। और पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखें इस टाइम लास्ट ईयर में, अब ये एग्जैक्ट ये हुआ क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से, टेक के 5000। ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पर पहुंचा हो। ठीक है, क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस। इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की। ठीक है, और वो कहने के इस साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल है पिछले वो तो आईफोन 14 बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। राइट। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन 4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टिमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि हमारा भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है अपने हर एक फील्ड के अंदर, और दोस्तों उसका जो मेन सोर्स है दोस्तों वो है हमारी आईआईटी, जो कि कितने सारे आविष्कार कर रहे हैं, कितने सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी एक और न्यूज़ सामने आई है कि अब जो 3D एयरक्राफ्ट बनेगा भारत के अंदर, और दोस्तों इसका प्रोजेक्ट काफ़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। 5 और 6 जनरेशन की जो एयरक्राफ्ट है वो 3D प्रिंटर की मदद से बनाया जाएगा, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये एयरक्राफ्ट बनेगा। क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि जब 3D चीज़ काम करेगी तो कितना ज़्यादा तेज़ी से काम करते हो, कितने ज़्यादा एयरक्राफ्ट वो तैयार हो जाएंगे बन के। दोस्तों इस खबर को आते ही बहुत सारे देशों में दोस्तों खलबली मच गई है, क्योंकि आज से पहले सिर्फ चाइना ने इसको सबसे पहले ट्राई किया था, और दोस्तों उसको इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। और दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट को भारत करने जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, आई हैव टू ट्रैवल ऑल इन द वर्ल्ड, आई हैव टू ट्रैवल ऑल इन द वर्ल्ड। आई एम वर्किंग इन द रिसर्च सेंटर इन दुबई। आई एम अ वेटनरी डॉक्टर। ओके, सो you know all the progress in the world is the result of the education. The education level is obviously India is very highly they are like all in the world. On the you have to go to the UK, you have to go to the Dubai, everywhere India is absolutely is the education level is researchers and everything, even in the technology India is obviously, but हम क्या कहें, अपने हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान में हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो इतना मतलब हाई नहीं है। ठीक है, और ना ही अब हमारे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि इंडिया जो
आप टेक्नोलॉजी की, आईटी की बात कर लें या किसी भी शोबे के अंदर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के सबसे बात, ऑब्वियसली वो हमसे आगे हैं और बहुत आगे हैं, ठीक है। सर आपने बोला पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये टैलेंट 75 ईयर्स में कहाँ है, आप मुझे ये बताइएगा। टैलेंट आप देख लें, आप किसी भी शोबे के अंदर देख लें, पाकिस्तान का टैलेंट है, लेकिन हमें हमारे कंट्री की तरफ से सपोर्ट नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, हुक्मरानों की वजह से, सारे के सारा पॉलिटिशियन की वजह से। नाउ यू नो द इमरान खान टाइम, आई डोंट लाइक टू टॉक ऑन द पॉलिटिकल like issue, but when I was like 2 years back or 1 year back, dirham is like you can say is 28 rupees. राइट नाउ इज़ द 60। हमारी करेंसी वैल्यू जो है बिल्कुल ही इक्वल टू द अफगानिस्तान के बराबर हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल ही वो नीचे आ गई है, ठीक है। तो आप चले जाएं दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको हिथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर आईटी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी एक भी नज़र नहीं आएगा, सारे इंडियन मिलेंगे आपको, डॉक्टर इंडियन मिलेंगे। दुबई में चले जाएँ पूरे के पूरे इंडियन मिलेंगे, कनाडा, यूएसए, नासा के अंदर इंडियन है। अब मैं भी रिसर्च सेंटर के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बताएं आप, जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल जो है वो हमसे बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ को मानना चाहिए हमें। जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। टैलेंट की बात रहेगी, पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान तो है, हमारे पास वसाइल नहीं है। क्या आपको किसने कहा है वसाइल है, रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास बहुत, एग्रीकल्चरल लैंड